परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट को लेकर प्रदर्शन जारी। गुड़ा सलाथिया के लोग भी उतरे ड्राफ्ट के विरोध में। सांबा में गुड़ा सलाथिया को मिला का किया विरोध। वीडीसी के सदस्यों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। पुंछ में वीडीसी सदस्यों ने किया सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन। सरकार से की वीडीसी सदस्यों ने वेतन की मांग। पंचायत के सौर ऊर्जा से जगमगाने की योजना पर लगा ग्रहण। सरपंच ने लगाया इस प्रक्रिया में भारी धांधलियों का आरोप। सरकार से की सोलर पैनल की खरीद प्रक्रिया की जांच की मांग। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट को लेकर प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में आज जिला सांबा के गुड़ा सलाथिया के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोग गुड़ा पटवार को विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से निकालकर सांबा विधानसभा से जोड़ने का विरोध कर रहे थे। आखना चाहता कि आजादी के बाद अस लोग गुलामी च है। डिलिमिटेशन कमीशन आया जहां साडी सीटें की रोटेशन हुई। सानू बहुत खुशी हुई कि जेड़ा सानू 70 साल का दबाया जा रहा अस उस चीज दे विच निकली उभरी आए। उन चंद दिन पहले एक न्यूज़ पेपर च एक न्यूज़ लगती है कि गुड़ा सलाथिया की चुकी है एक सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी विच पाई ओड़ेगा। लोग अगे ही तरक्की करते, सानू पीछे तक ले जाएगा। साडे इवन कि गुड़ा सलाथिया नहीं, जिन्हें भी कंडी बैट राय सजानी बुगुना और जिन्हें भी इवन की साढ़े सारे ने कंडक्ट चला होंगे ना, और इवन की इलैक्टेड जेडे लोग न वो सानू आखा कि अगर गुड़ा सलाथिया उस साइड चली गया अस भी तुहाडे कन्नै बिल्कुल शाना बशाना खड़े हो गए और तुहाडे प्रोटेस्ट वास्ते अस तुहाडे कन्नै हो गए। आज साडा एक आगाज आ गुड़ा सलाथिया दे विच अस एक अपनी जनरल एक मीटिंग रखी थी। ਇਹਦੇ बाद साड़ी जी मीटिंग सारे ग्राएं दे विच शुरू होने जा रही हैं और डिलिमिटेशन कमीशन ये अखा बंद करिए नहीं सो है कि ऐसा हूं करी उड़िया गुड़ा सलाथिया उधर पाई उड़िया और गुड़ा सलाथिया चली आ। जियां सुचेतगढ़ ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वापस ली, इयां गुड़ा सलाथिया ने भी जी साड़ी विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी अस रोना चाहते हैं और अस इत्थे गए इंटैक्ट हैं। और साड़ी अज कोला एक इवेंट तुस थोड़े दिन बाद देखो एक मास प्रोटेस्ट होना विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच अस अज कोला तैयारी कराने और अज अद्धे घंटे बाद साड़ी हर ग्रां दे विच मीटिंग जेडी शुरू होने जा रही हैं। अस डिलिमिटेशन की पत्ती चेताने चाहते हैं अगर अखा बंद करिए कोई काम नहीं करो है। ठीक है, तुसें रोटेशन की डिलिमिटेशन की उस वेलकम करके, मगर ये भी चीज नहीं है कि जेड़ा थोड़ा मन है तुम चीजा करना शुरू कर दो। अस तुहाडे अगेंस्ट है और पूरा गुड़ा सलाथिया और पूरा कंडी बेल्ट इस अगेंस्ट है। विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुंछ में आज वीडीसी के सदस्यों ने वेतन की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे वीडीसी सदस्यों का आरोप था कि जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ तो सरकार ने आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों में आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए विलेज डिफेंस कमेटियों का गठन किया था, लेकिन सरकार ने अन्य तमाम क्षेत्रों के वीडीसी सदस्यों को मानदेय दिया, लेकिन पुंछ जिले के वीडीसी सदस्यों को मानदेय से वंचित रखा। इन लोगों ने सरकार से अन्य क्षेत्रों के वीडीसी सदस्यों की तर्ज पर पुंछ के वीडीसी सदस्यों को मानदेय देने की मांग की। मिलिटेंसी पीक पर हुई तो यहाँ भी सरकार ने लोगों को वीडीसी के गन्ने दी, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि उन लोगों को उस समय पे मिली, हमारे लोगों को कोई कुछ भी नहीं मिला। आज सरकार ने फैसला किया है 4000 से लेकर 4500 रुपए तक उनको पे मिलेगी। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी वीडीसी है ये भी उसी तरह से काम करती है जैसे वो लोग काम करते हैं। इनको भी उनका हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए। अगर वो उन लोगों ने मिलिटेंसी के अंदर लड़ाई लड़ी है तो हमारे लोगों ने भी मिलिटेंसी के अंदर लड़ाई लड़ी है। हमारे लोगों ने कोई पीछे नहीं हटे। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जम्मू की 4500 पंचायतों में सोलर पैनल लगाने की कवायद शुरू की है। विभाग की इस कदम का जहां लोगों ने स्वागत किया है, वहीं सुचेतगढ़ की पंचायत शेखे चक के सरपंच सुरजीत कुमार ने विभाग के इस कार्य पर धांधली का आरोप लगाया है। सुरजीत कुमार ने विभाग द्वारा सोलर पैनल की खरीद की टेंडरिंग प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं और सरकार से सोलर पैनल की खरीद प्रक्रिया की जांच की मांग की है। सुरजीत कुमार के मुताबिक विभाग द्वारा खरीदे गए सोलर पैनल की कीमत बाजार की कीमत में भारी अंतर है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि सोलर पैनल की खरीद में भारी धांधली हुई और विभाग के अधिकारियों ने कंपनी के साथ मिलकर भारी भ्रष्टाचार किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने टेंडर प्रक्रिया भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शिता के लिए शुरू की थी, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर प्रक्रिया में अब भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। सर मसला ये है कि हर पंचायतों में तकरीबन 4500 पंचायत है जम्मू कश्मीर यूटी में, और हर पंचायत घर में एक सोलर पैनल लग रहा है, जिसकी कीमत जो कंपनी ने उठाया है जो टेंडर 4.5 लाख के करीब है। और मैंने जब रिसीव कर रहा था ये सामान सारा, तो बिल भी चेक कर रहा हूँ, और उसमें एक इसका नाम है ACDB AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है 4 किलोवाट का सिंगल फेस, जिस एक ही है ये, और इसकी कीमत कंपनी ने लगाई है 1,79,164 रुपये 17 पैसे। जनाब, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से और इस कंपनी से भी कि मेरी पंचायत में ये आया, जब इसका कोई रेट मेरे से कोई पूछेगा कि सरपंच साहब आपने ये कितने में खरीदा, तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये एक बॉक्स जिसमें सिर्फ MCB होते हैं, फ्यूज, इसमें इन्वर्टर से लाइट आएगी, अगर कोई फॉल्ट होता है तो कट हो जाता है, इतना अदरवाइज ये सप्लाई करता है। तो ये इन्होंने जो रेट रखा है इस MCB बॉक्स का 1,79,164 रुपये और 17 पैसे। जनाब, हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि ऐसा ये कैसे टेंडर पास हो गया, कौन सा बंदा था जिसने ये टेक्निकल ये चीजें नहीं देखी, और ऐसे बॉक्स का 1,79,000, और ऐसे ही एक बॉक्स और है जिसको इन्होंने कहा है कि DC कंबाइनर बॉक्स, वो भी सेम ही है, उसका रेट इन्होंने रखा है 13,212 रुपये। अब ड्राइवर आया है, मैंने सामान उतारा, और मैंने जब देखा है कि रेट में बहुत ही वेरिएशंस है, मार्केट से पता किया, और ये 500 रुपये से लेके अलग अलग कंपनी का लास्ट 5,000 रुपये तक ये रेट होता है, और इन्होंने 1,79,000 रुपया लगाया है। इसलिए मैं रिसीव नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि जब मुझे ये बात जच नहीं रही कि इतना रेट हो नहीं सकता, मैं रिसीव क्यों करूं इस रेट पे ये चीज, इसलिए मैं रिसीव नहीं कर रहा। दूसरा, कंपनी का जिन्होंने टेंडर लिया है, कौन सी कंपनी है सर? ये कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम से है, और ऊपर जो बिल है ये टाटा पावर सोलर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी डायरेक्टर साहब से बात हुई, मैंने कहा डायरेक्टर साहब सामान आपने भेजा है, टेंडर हुए हैं गवर्नमेंट के, और मेरे पास सामान आया है, मैं इस सामान का क्या करूं, ये रिसीविंग मांग रहे हैं, और इतनी कॉस्ट, हैवी कॉस्ट है इस प्रोडक्ट की, मैं तो रिसीविंग दे नहीं सकता कि ये प्रोडक्ट मैंने 1,79,000 में खरीदा हो। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि टेंडर प्रक्रिया तो इसलिए की गई थी कि एक पारदर्शी काम हो, लेकिन जो ये जेम के थ्रू या खुद गवर्नमेंट कर रही है, इसमें बहुत बड़ी धांधली हो रही है। इसमें तकरीबन 90 करोड़ का जो घोटाला है वो इसमें सामने आएगा। अखनूर के खोड़ ब्लॉक के पंचायत बरडोह में अवैध खनन के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। आज पंचायत के लोगों ने रेत से भरे टिप्पर और ट्रैक्टर रोककर खनन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि खनन विभाग की मिलीभगत से पंचायत में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है, और वो कई बार इसकी शिकायत खनन विभाग से भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक खनन विभाग ने अवैध खनन को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों के मुताबिक खनन माफियाओं द्वारा उन्हें जान से मारने की भी धमकियां दी जा रही हैं। विभाग के इस रवैये से मजबूर होकर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। इन लोगों के मुताबिक अवैध खनन के कारण मनावर तवी के पानी की सतह नीचे गिर रही है, और इससे आने वाले समय में क्षेत्र में पानी का संकट पैदा हो सकता है। प्रदर्शन में भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सुरेश शर्मा और पंचायत के सदस्य भी शामिल थे। बरडोह गांव में पिछले 4 महीनों से माइनिंग डिपार्टमेंट की मिलीभगत से यहां पर अवैध खनन बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा था।
इसकी खबर हमने माइनिंग डिपार्टमेंट को कई बार दी है, लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट की मिलीभगत होने के कारण ये अवैध खनन नहीं रोका गया और अवैध खनन को और बढ़ावा दिया गया। हमारा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से यही अनुरोध है कि बड्डो गांव में माइनिंग डिपार्टमेंट के मिलीभगत से चल रहे अवैध खनन को जल्द से जल्द रोका जाए और इसमें जो भी अधिकारी मिले हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर चंद दिनों में ऐसा नहीं किया जाता है तो बल्डो गांव के लोग चंद दिनों में रोडों पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ बल्डो गांव में अवैध खनन किया जा रहा है, जबरदस्ती और धमकियां दी जाती हैं। जो लोग मना करते हैं उनको धमकी दी जाती है, आपको काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। देखो, प्रशासन से मदद लेना चाहते हैं हम। अगर एक तो हमारी माइनिंग हो रही है हमारे गांव में, जबरदस्त बॉर्डर के किनारे बिल्कुल 500 किलोमीटर LOC है, वहाँ पर माइनिंग की जा रही है। हम बहुत बार अनुरोध कर चुके हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं। ग्राम बरडो निवासी जहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जहाँ अपने मनावर तवी के किनारे अवैध खनन काफी पिछले 4-5 महीने से चल रहा है। इसके खिलाफ लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो खनन माफिया की मिलीभगत से, जो माइनिंग डिपार्टमेंट की मिलीभगत से जो अन्याय हमारे गांव के साथ हो रहा है, इसको फौरन रोका जाए। लोगों की मांग है कि हमारे साथ ये जो अन्याय हो रहा है इसको फौरन बंद किया जाए, क्योंकि तवी के किनारे से जितना भी पत्थर हैं, रेता है, इसको उठाकर बाहर ले जाते हैं। तवी नदी का जितना भी पानी का लेवल है जो बहुत नीचे चला जाएगा। हमारे बहुत से कुएं खत्म हो जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा हमें को, प्यासे मर जाएंगे हम लोग। जितने भी ये डग बिल हैं ये पानी के बिना खत्म हो जाएंगे। पीने वाले पानी की समस्या पैदा हो जाएगी। हमारे जितने भी जहां लोग इकट्ठे हुए हैं इनकी यही डिमांड है कि इस अन्याय को बंद किया जाए। उधमपुर में मजदूर दस्तकार यूनियन ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर मजदूर दस्तकार यूनियन के सदस्यों ने मौजूदा सरकार को गरीब और किसान विरोधी बताया। इन लोगों का आरोप था कि पिछली सरकार ने जो गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू की थी, उन योजनाओं को मौजूदा सरकार ने बंद कर दिया है, जिसके कारण इस महंगाई के दौर में गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जो था वो सरकार की जो नीतियां है, गरीब विरोधी नीतियां हैं, किसान विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियां जो है, उसके खिलाफ हमने एकजुट होकर सबने प्रदर्शन किया। जैसे कि सरकार ने, पीली सरकारों ने जो मजदूर हित में, गरीब हित में और किसान हित में जितनी भी स्कीमें बनाई थी, इस सरकार ने आस्ता आस्ता उन तमाम स्कीमों को बंद कर दिया। तो इसके खिलाफ ही आज हमारा प्रदर्शन है। जैसे कि हमारे जो बच्चे थे, किसी मजदूर की बच्ची की शादी होती थी तो सरकार की तरफ से उसको 25,000 रुपया जो सहायता दी जाती थी, तो 2016 से वो स्कीम इन्होंने बंद कर दी है। तो हर एक गरीब परिवार को, हर एक कुंबे को 35 किलो राशन मिलता था, वो सरकार ने बंद कर दिया। हर एक कुंबे को 4-5 किलो चीनी मिलती थी, वो इन्होंने बंद कर दी। हर एक कुंबे को मिट्टी का तेल मिलता था, वो इन्होंने बंद कर दिया। तो आज मजदूर जो है, मजदूर का जीना जो है बहुत मुश्किल हो गया। आज हम देख रहे हैं कि मजदूर और किसान को दबाया जा रहा है। हमारे किसानों की 50 साल से जो जमीनें उनके पास थी, उस पर वो माल मवेशी चरा के या खेती बाड़ी करके अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन आज सरकार उन जमीनों को भी। आरसपुरा के लावलचक में किसानों ने लाल आलू की अच्छी पैदावार होने पर खुशी जताई है। इस रेड आलू की खास बात यह है कि रेड आलू शुगर फ्री है। इन किसानों के मुताबिक ये शुगर फ्री आलू है और इसका ज्यादातर इस्तेमाल चिप्स बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही कहा कि लोकल मार्केट के साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी उनके साथ रेड आलू के लिए संपर्क किया है। उन्होंने अन्य किसानों को भी अपनी आमदनी दोगुनी करने के लिए रेड आलू लगाने की अपील की है। लावलचक आरसपुरा में पड़ता है। आलू का खेती लगाया हूँ, अच्छा आलू है, ठीक ठाक चल रहा है। अभी देखो क्या बनता है, बोनोफिट बहुत बढ़िया है। इस आलू में शुगर नहीं है, बगैर शुगर का आलू है, ठीक ठाक है। किसानों क्या मैसेज देना चाहते हैं?
सर हम अपील कर रहा हूँ सभी किसानों सब लगाएं। मैं महेश चौधरी, विलेज गाजियां, तहसील आरएसपुरा से। यहाँ पे हमने 20 कनाल के लगभग यहाँ पे आलू का खेती किया था और आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा आउटपुट हमें मिल रहा है। प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी आई है। तो ये LR वैरायटी है, इसमें लो शुगर होता है, तो खाने में भी काफ़ी टेस्टी रहता है और ये स्पेशली चिप्स के लिए वैरायटी है LR। तो यहाँ पे हल्दीराम वाले भी आए थे, सैंपल ले गए हमारा, तो वो भी हमारे कांटेक्ट में है कि हमें दें। तो लोकल मार्केट भी अच्छी है हमारी यहाँ पे, अभी काफ़ी बेनिफिट है। मंडी के दाम मिलते हैं आपको? मंडी के दाम भी अभी ठीक ही हैं, 15 रुपये किलो मंडी में जा रहा है। लोकल हमारा 20 रुपये केजी के हिसाब से जा रहा है, तो अच्छा बेनिफिट है। अभी तो किसानों को यही कहूँगा कि आएँ इस फील्ड की तरफ। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी आ रही हैं, चिप्स बनाने वाली, वो भी फार्मर्स के कांटेक्ट में आ रही हैं कि आप उनको भी दे सकते हैं। अगर मंडी में नहीं देना चाहें तो डायरेक्ट फैक्ट्री में भी माल जा सकता है। हल्दीराम वाले यूनिट लगा हुआ है यहाँ पे, उन्होंने हमसे भी कांटेक्ट किया था, सैंपल ले गए हुए हमारा। पक्के मकान का सपना हर कोई देखता है, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाते। इन्हीं लोगों में से एक है जिला पुंछ की तहसील मंडी के गांव बैला का रहने वाला दिव्यांग मोहम्मद आजम। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मोहम्मद आजम बड़ी मुश्किल के साथ 2 वक्त की रोटी पूरी कर पा रहा है। ऐसे में पक्के मकान का सपना अब इसके लिए सपना ही बनकर रह गया है। सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना भी अभी तक मोहम्मद आजम के इस सपने को पूरा नहीं कर पाई है। मोहम्मद आजम की पत्नी भी दिव्यांग है, लेकिन ना तो इनका राशन कार्ड BPL और ना ही अभी तक इन्हें सरकार की ओर से दिव्यांग पेंशन नसीब हुई है। मोहम्मद आजम के साथ साथ ग्रामीणों ने भी सरकार से इसकी आर्थिक मदद के लिए पक्का मकान बनाकर देने की अपील की है। मिनिस्टर आते हैं, वो भी वादा करके चले जाते हैं कि हम आपका काम करेंगे। आज तक किसी गरीब का हमारा काम नहीं किया है। हम एक मेरी माँ है और मेरा भाई है, वो अलग रहता है, मैं अलग रहता हूँ। मेरा जो राशन कार्ड है वो भी APL है, अंत्योदया नहीं है, ना कोई BPL में है। तो गरीब आदमियों को मेरी मदद नहीं कर रहा है। लोगों ने मदद करके ये एक कमरा मैंने बनाया है। तो बेलिहाजा यही DC साहब से रिक्वेस्ट है, जो बड़े बड़े अफसर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, अल्लाह मेरी मदद की जाए। तो कोई मैं माली हालत नहीं है, मुझे पेंशन भी नहीं है, मुझे ये इधर टांगों में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं इसलिए माजूर हूँ, मैं काम नहीं कर सकता। जो मेरी घरवाली है उसकी वो पोलियो की मरीज है, वो अंदर पड़ी है, वो काफ़ी देर से बीमार रहती है। इधर जो पड़ोसी हैं उनको पता है कि क्या हालत है उसकी। तो जब भी आए सरपंच आए, बोलने लगे आपकी पेंशन लगवाएंगे, आपका राशन कार्ड ठीक करवाएंगे, आपको बाथरूम देंगे। किसी ने नहीं दिया। आपको ये इधर जगह बताता हूँ, इधर खड्डा लगा के हमने, तो उधर जाते हैं लैट्रिन करने के लिए। कोई मक्की देता है, कोई चावल देता है, कोई कुछ देता है, कोई पैसे दे देता है, कोई कुछ दे देता है, उससे मदद कर के गुजारा करते हैं। ना कोई पेंशन है ना कुछ है। मेरे लिए मकान नहीं है और बाथरूम नहीं है। जो मैं हूँ मैं भी माजूर हूँ और मेरे घर वाला भी माजूर है। मेरे बेटे हुए थे 4, उनकी तो डेथ हो गई। एक कमरा बनाया, लोगों ने मदद की तो हमने कमरा बनाया। तो बाथरूम भी नहीं, मैं माजूर हूँ और मेरे घर वाला ये उधर से 1 घंटा लगता है, उधर से जाके पानी लेता है और ये कपड़ा भी मेरे धोते हैं। ये जो कमरा बनाया ये जब बारिश होती है तो पानी नीचे आ जाता है अंदर में, और पेंशन भी नहीं आई जिनसे दी। तो हमारे लिए कुछ मदद कर दो। हमारा PMY आयत जो आ गया था वो तो डिलीट करके दूसरे के नाम रख दिया। इनकी हालत जो है वो जिला इंतजामिया को देखनी चाहिए यहाँ आकर कि क्या हालत है इनकी। ये बिल्कुल दोनों जो है हैंडीकैप हैं, माजूर हैं, मकान का भी इनकी कोई कंडीशन नहीं है और उसके अलावा इनकी और भी कोई मदद नहीं है, पेंशन वगैरह नहीं है, या VPL या APL या ये अपना अंत्योदया क्या कहते हैं उसको, वो भी कोई कार्ड इनका बना नहीं। राशन की भी इनकी मजबूरी है। अब कोई आदमी मदद कर रहा है 20, 50, 100 कितना देंगे लोग, तो कितना लोग ये कब तक खाते रहेंगे। गवर्नमेंट तो कह रही है अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कब तक अच्छे दिन आएंगे देखना चाहिए। ऐसे गरीबों को, इंतजामिया को देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा की ओर से त्रिकुटानगर में एक रैली निकाली गई।
हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार तरखान ने रैली की अगुवाई करते हुए ओबीसी वर्ग के 27% रिजर्वेशन के मुद्दे को उठाया। चेयरमैन ने भाजपा पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि 27% रिजर्वेशन की जल्द ही घोषणा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की महारैली जो आज हम त्रुटा नगर में करने जा रहे हैं, इसी विषय में मेरे साथ मेरे ओबीसी लोग जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, काफ़ी सारी जातियां जो मेरे साथ चल रही हैं। मैं एज ए चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी, जो कि पहली दफ़ा हमारा ये प्रोग्राम रहा, हम चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन है 27% जो हमें नहीं मिल रही है, हमारी समाज को वो मिले, क्योंकि पार्टी ने हमसे वादा किया हुआ है। आज हमारी कन्वेंशन में हमारी पार्टी के विशिष्ट लीडर जो हैं वो भी अपने विचार रखेंगे और पूरे समाज को यह पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो पॉलिसी है वो गरीब लोगों के लिए किस किस्म से वो काम कर रहे हैं। और रिजर्वेशन मुझे लगता है थोड़े ही दिनों में, क्योंकि पार्टी ने मान बना लिया है, थोड़े ही दिनों में रिजर्वेशन जो है वो नोट हो जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का बहुत ही शुक्रगुजार करता हूं, क्योंकि पूरे देश में 27% जो ओबीसी कैटेगरी को रिजर्वेशन मिल रही है, 370 दफा होने के कारण हमारे जम्मू कश्मीर में हमें बिल्कुल कुछ नहीं मिला। अब पहली दफा 370 दफा तोड़कर प्रधानमंत्री ने एक बहुत सारा बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, जिसकी वजह से हमें फायदा होने वाला है। उसी के संदर्भ में आज हम महारैली में शामिल होने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने द्वारा आज अकाउंट्स फाइनेंस के पद की लिखित परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। सुवर्णकोट में 276 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया। इस दौरान सुवर्णकोट में किसी कारण के चलते 123 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए। इस परीक्षा के लिए प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। आज यहाँ पे जीडीसी सुवर्णकोट में जो अकाउंट फाइनेंस का एसएसबी ने सेंटर रखा हुआ था, यहाँ पे हमारे पास 399 स्टूडेंट्स थे टोटल, और उसमें से 276 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अपेयर हुए एग्ज़ाम में, और 123 जो हैं वो एब्सेंट थे। ओवरऑल एग्ज़ाम बहुत बड़ा स्मूथ रहा, और डिफरेंट विजिलेंस स्क्वाड था, उसके बाद मजिस्ट्रेट ड्यूटी थी, ऑब्जर्वर थे, सुपरिटेंडेंट थे और इन्विजिलेटर, हर एक 24 स्टूडेंट पे इन्विजिलेटर्स थे, और जो एग्ज़ाम है ओवरऑल बड़ा स्मूथ रहा। खेतों की सिंचाई में मुख्य भूमिका निभाने वाली नहरों की साफ सफाई का काम जम्मू में शुरू हो गया है। इस कड़ी में त्रिउटा नगर से गुजरने वाली नहर की साफ सफाई का काम भी चल रहा है। इस नहर की सफाई में जुटे ठेकेदार के मुताबिक लोगों ने नहरों को अब गंदे नालों में तब्दील कर दिया है, और जब वो इन नहरों की साफ सफाई करते हैं तो लोग उनका सहयोग भी नहीं करते। यही नहीं, ठेकेदार ने सिंचाई विभाग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हर वर्ष विभाग उनसे नहरों की साफ सफाई करवाता है, लेकिन पिछले कई सालों से विभाग ने उनकी पेमेंट का भुगतान नहीं किया है। साल जो सेशन आता है क्लोजर में इसकी मेंटेनेंस और क्लीयरेंस होती है, लेकिन ये क्लीयरेंस अब क्या कितनी कर पाएंगे। ये जो नाला बना रखा है, जितने भी लोग हैं उन्होंने सब नाले बीच में डाले, गंदगी बहुत है, नहर नहीं रही। फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको स्वच्छ करने के लिए हर साल इसको, जैसे अभी आप देख रहे हैं जो हमारा काम लगा हुआ है, पहले इसकी साइडें क्लियर होंगी, उसके बाद हम मशीनें लगाएंगे, साथ में गाड़ी होगी हमारी, रोड के ऊपर तो लगने नहीं देते हैं लोग। ये वीआईपी एरिया है, वैसे भी रात को भी बहुत परेशानी आती है, लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हो, लेकिन उन लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये बना किस लिए है, ये नहर है किस लिए। ये इनको पता नहीं है कि सिटी के लोग हैं ना, ये खाली जाते हैं कि पीपे में आटा हो और घर में पानी हो पी लिया। अब जो बॉर्डर पे रहता है, डिच पे पानी जाता है, इसका बॉर्डर नंदपुर तक पानी जाता है नहर का, ये एग्रीकल्चर और डिच के लिए बनी है। ये करते हैं, गवर्नमेंट भी काफी एफर्ट्स करती है, लेकिन उसके बावजूद हम हर साल इसकी सफाई भी करते हैं, काम भी करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से हम ये बताना जरूर चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट को ये जरूर होना चाहिए कि हमारी लाइबिलिटी जो 4-4, 5-5 साल से पैसे पड़े हुए हैं इसी काम के, यही काम है हमारे जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं करते हैं। अगर हर साल काम लगाना चाहते हैं, काम करवाते हैं हमसे फोर्सली, ये नाइट को काम होता है, दिन को नहीं होता है। अगर हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमारा पैसा भी देना चाहिए इन लोगों को।
ये क्या कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं हम? पैसा तो देना चाहिए। 5 साल का हमारा पैसा पेंडिंग है, वो क्यों नहीं दे रहे? कितना पैसा पेंडिंग है? काफी लोगों का पैसा, एक आदमी का पैसा थोड़ी पेंडिंग है। हमारा एक ठेकेदार का पेंडिंग थोड़ी है। जो भी काम करता है वो फंस जाता है, जो भी काम कर रहा है वो फंस जाता है। किस डिपार्टमेंट के तहत? रावी तवी इरिगेशन कम्प्लेक्स, रावी तवी इरिगेशन। कितना एरिया है पूरा ये एरिया बहुत है जी, जहाँ गोरखनगर से लेकर जहाँ हमारा पंप हाउस है, पंप हाउस से लेकर बॉर्डर तक है, आनंदपुर। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।